नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और कल अपने किसी कारणवश मैं बोर्ड पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। कल अपने जो लास्ट टाइम में पढ़ा था उसमें देखो बच्चों, अपने तंबाकू से होने वाली हानियों और उसके दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा था। अपने नशीले पदार्थों का सेवन और उससे क्या क्या उसके प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं, उससे क्या क्या दुष्परिणाम निकल के आते हैं, इसका अध्ययन अपने कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कल तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में पढ़ा था, दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा था। आज अपने अध्ययन करेंगे एक नए टॉपिक पर। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पर जो कल अध्ययन किया था, तंबाकू से होने वाली हानियाँ, दुष्प्रभाव। इससे जीभ, गले, फेफड़े आदि के कैंसर होते हैं। निकोटीन की धमनियों की दीवार मोटी होने से रक्तदाब बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करें तो भ्रूण विकास की गति कम हो जाती है। तंबाकू से शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिसमें से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष सेवन से और 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं। सार्वजनिक स्थल पर कानून बनाकर धूम्रपान में भी रोक लगानी चाहिए ताकि हवा के माध्यम से निकोटीन दूसरे फेफड़ों में न पहुंचे। तो अभी अपने फिलहाल एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है मदिरा। जिसका नाम क्या है? मदिरा, जिसे शराब भी कहते हैं। अब मदिरा बच्चों एक प्रकार का एल्कोहल है। मदिरा एक प्रकार का क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल होता है इसमें, जो अभी भी फ़िलहाल ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ लिया जा रहा है। एल्कोहल जैसे जो सैनिटाइज़र आता है उसमें भी एल्कोहल की मात्रा आती है ज़्यादा। तो आजकल जो इस कोरोना महामारी के चलते एल्कोहल का प्रयोग ही हो रहा है सैनिटाइज़र के रूप में, उसमें ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा आती है। तो मदिरा जो है वो केमिकल एल्कोहल से मिलकर बनता है, जिसे अपने शराब भी कहते हैं। और मदिरा में मतलब एल्कोहल जो होता है, एक तो मेथिल एल्कोहल होता है, एक एथिल एल्कोहल होता है। तो मदिरा में एथिल एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा। तो मदिरा में किसकी मात्रा पाई जाती है? इसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। इसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा एथिल एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। एथिल एल्कोहल की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। जिसका सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है C2H5OH। जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। कैसे होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम आपने पढ़ा है, IUPAC नाम आपने पढ़े होंगे। तो IUPAC में आपने सूत्र पढ़ा था कि इसका सूत्र क्या होता है? एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एथिल अर्थात 2 कार्बन। एथिल अर्थात कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। 2 कार्बन की श्रृंखला होगी जो एथिल एल्कोहल कहलाएगा। और इसमें OH एक क्रियात्मक समूह होता है। OH क्रियात्मक समूह होता है जिससे जो इसमें एल्कोहल के रूप में काम करता है। तो 2 कार्बन C2H5OH ये एथिल एल्कोहल की फॉर्मूले को कंप्लीट करता है। मदिरा सेवन से दुष्प्रभाव निम्न परिणाम निकलते हैं। देखो इसके निम्न दुष्प्रभाव हैं। इसके निम्न दुष्प्रभाव हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव है देखो। पहला, अधिक मदिरा पीने से रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंच जाती है, जो कि अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ है। ठीक है ना? तो अधिक मदिरापान से यह रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंच जाती है। रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंच जाती है
यकृत में पहुंच जाती है, जो क्या करता है, वहां जाकर के क्या करता है, अभी बताया था, अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। जो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। जो एक क्या है, विषैला पदार्थ है, जो एक विषैला पदार्थ है। जो एक क्या है, विषैला पदार्थ है, जो एसिटाल्डिहाइड में जो बदलता है। ये एक प्रकार का जहर होता है, एक विषैला पदार्थ है। अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद में। तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि अधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। अधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाता है, शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा शराब पिएंगे तो इससे ये भी दुष्परिणाम निकलते हैं कि शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, पता नहीं चलता है कुछ भी, तो व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है। ठीक है ना। तो अधिक अल्कोहल से ये भी दुष्परिणाम निकलते हैं। तीसरा देखो क्या होता है कि अधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियाँ सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। ठीक है। अधिक अल्कोहल सेवन से शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियाँ सही ढंग से कार्य नहीं करती। सही ढंग से कार्य नहीं करती है। मांसपेशियां हैं वो सही ढंग से क्या है, कार्य नहीं करती है। ठीक है। और अधिक अल्कोहल के सेवन से श्रवण क्षमता जो है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो अधिक अल्कोहल के सेवन से स्मरण क्षमता कमज़ोर हो जाती है। अधिक अल्कोहल के सेवन से स्मरण क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यानी व्यक्ति के याद करने की जो क्षमता है, याद रखने की, किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो भी बच्चों क्या हो जाती है, इससे कमज़ोर हो जाती है। तो ज़्यादा अल्कोहल हर प्रकार से नुकसानदायक होता है और बहुत प्रकार के दुष्परिणाम अपने शरीर पर डालता है और व्यक्ति इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है और हर प्रकार की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल सेवन करेगा तो आप जानते हो कि व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी क्या है, ठेस पहुंचती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। और घर में आके आपको पता है लड़ाई दंगा करता है, घर के जो सदस्य होते हैं उनसे झगड़ता है, उनको मारपीट करता है और हर प्रकार से ये क्या होता है, दुष्परिणाम डालता है। तो इससे आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं एनी टाइम।
आर्थिक स्थिति खराब होती है और समाज में प्रतिष्ठा भी खराब होती है। सभी उसे शराबी की दृष्टि से देखते हैं और समाज में उसकी इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिष्ठा धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लगती है। तो ये 4-5 प्रकार के जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताए। इसमें और भी जैसे और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन मुख्य पॉइंट यही है, विशेष तो ये है, आर्थिक स्थिति खराब होती है और समाज में प्रतिष्ठा इससे क्या होती है, कमज़ोर होने लग जाती है। तो ये हुआ मदिरा या अल्कोहल, जिसका अध्ययन आपने किया कि इससे क्या क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, क्या क्या प्रभाव ये डालता है। ठीक है, अब एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं अपने। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है, उसका अध्ययन करते हैं अफीम। अगला टॉपिक क्या है, अफीम। अफीम क्या चीज़ है, देखो इसका अध्ययन करते हैं। तो अफीम का जो है यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे छोटे 11 प्रश्न आते हैं आपके 1-1 नंबर के। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इस चीज़ को ध्यान देना कि इस पार्ट में, वैसे तो ये बहुत सारे चैप्टर हैं अपने, जैसे 15-20 जो चैप्टर हैं अपने साइंस में, 20 चैप्टर हैं शायद उसमें, तो एक वो सड़क सुरक्षा का और है, तो 20 के आसपास चैप्टर हैं टोटल। तो इसमें ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर में से किए जाते हैं। तो ये भी 4 नंबर का चैप्टर है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी एक बनता है। तो जैसे इसमें एक पहले मैंने बताया था, कल एक क्वेश्चन बन रहा था, परसों वाले लगभग जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं उसमें लगभग सभी में 1-1 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है सब में। और ये छोटे क्वेश्चन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं, उनको तैयार करना आवश्यक होता है। तो आपको जैसे ये प्रश्न तैयार करने अति आवश्यक है। जैसे इसमें बन रहा है कि अफीम जो है उसका, उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। ये 2 जगह आएगा अपनी किताब में, एक जगह और भी आएगा, तो ये 2 जगह होने के कारण भी वैसे इम्पोर्टेंट है। तो अफीम जो है इसका नाम क्या है, अफीम पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से, पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से, कच्चे फल से ये प्राप्त किया जाता है कच्चे फल के दूध को सुखाने से। कच्चे फल के दूध को, के यहाँ लिख देता हूँ, कच्चे फल के दूध को सुखाने से ये बनता है। ठीक है, तो सुखाने से बनता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफीम जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। ध्यान रखना किताब में 2 जगह है ये, तो दोनों जगह होने से एक जगह आगे और 14वें चैप्टर में भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 जगह होने के कारण। तो अफीम जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये पेपेवर सोमनिफेरम है जो कच्चे फल के दूध से सुखाने से बनता है, और इसमें मार्फिन व कोडीन का उपयोग भी किया जाता है जो दर्द निवारक दवा बनाने में काम में आता है। यानी इससे, इस मार्फिन व कोडीन, इसमें जो है वो क्या है, मार्फिन और कोडीन, यानी कई एल्कलॉइड पाए जाते हैं, इनमें से मार्फिन और कोडीन जो है वो भी इसमें मुख्य है। तो मार्फिन व कोडीन का उपयोग, तो मार्फिन व कोडीन का उपयोग कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है।
इसी कारण अफीम की खेती भी की जाती है, यानी अफीम की खेती करने का मुख्य कारण ये भी है। इसी कारण अफीम की खेती भी की जाती है। इसी कारण अफीम की क्या है, खेती की जाती है। ठीक है, तो अब देखो दूध जो होता है इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्किलॉइड पाए जाते हैं। इसका जो दूध है उसमें लगभग कितने एल्किलॉइड पाए जाते हैं? दूध में लगभग, दूध ये इसी के दूध की बात कर रहा हूँ मैं, अफीम के दूध की, इसके दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ये मतलब नशीले पदार्थों के लिए बता रहा है, 30 प्रकार के अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो 30 प्रकार के अलग अलग पाए जाते हैं, जिसमें से जो मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन, सोमनिफेरम और पेपेरिन, ये भी प्रमुख उपयोग इसमें आते हैं। जो ये पेपेवर जो है वो इसी से कनेक्टेड है, नाम इसी से जुड़ता हुआ है। ये अब याद करने में इसमें सरलता रहती है। तो 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। अब देखो ये क्या क्या काम करता है, अफीम क्या क्या करता है। मतलब एक तो ये आनंद की अनुभूति कराता है और भ्रम उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब विशेष प्रकार का आनंद है वो महसूस किया जाता है और व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है विशेष प्रकार का, और भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रम उत्पन्न करने वाली जो हीरोइन अफीम से बनाई जाती है, जो भ्रम उत्पन्न करने वाली जो हीरोइन है वो भी इससे बनाई जाती है। तो क्या करता है, एक तो ये आनंद व भ्रम उत्पन्न करने वाली हीरोइन अफीम से बनाई जाती है। अफीम से बनाई जाती है। अगला देखो, गांव में महिलाएं बच्चों को सुलाने के लिए अफीम की गोलियां खिलाती हैं। गांव में महिलाएं हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए इसकी गोलियां खिलाती हैं। अब अगला पॉइंट देखो, इससे आगे वाला, गांव में महिलाएं बच्चों को सुलाने के लिए अफीम की गोलियां खिलाती है। अफीम की गोलियां खिलाती हैं। अगला, अफीम के सेवन से, यानी क्योंकि इसमें नशा होता है तो अफीम की गोलियां खिलाने से बच्चा आसानी से जल्दी ही सो जाता है। अफीम के सेवन से रोग प्रतिरोधक, अफीम के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। कम होती है
व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। बार बार है ये, बार बार बीमार रहने लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे व्यक्ति, ये शब्द है बार बार, ठीक है ना, बार बार बीमार रहने लगता है। और लास्ट पॉइंट देखो इसका कि ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर भी अफीम की मनोहार करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। तो गाँव में जो है, गाँव में आज भी गम या खुशी के अवसर पर, गम या खुशी के अवसर पर, अवसरों पर अफीम की मनोहार की जाती है। आज भी गम या खुशी के मौके पर अफीम की मनोहार की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो गांव में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में अपने अफीम के बारे में और मदिरा के बारे में पढ़ा, 2 पॉइंट के बारे में, तो इनका दोनों का अध्ययन किया। इसमें क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा, क्या कैसे कैसे ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे होंगे और इन्हें पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए और लगातार हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए ताकि हम पूरा सिलेबस लगातार आपको करवाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, जय भारत।